चलिए बात करते हैं, यूपी में लगातार डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या गांव क्या शहर, हर जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू से अब तक यूपी में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बड़े शहरों में हालात बेहद खराब हैं। हॉस्पिटल डेंगू मरीजों से भरे पड़े हुए हैं, तो गांव के गांव बीमार पड़े हुए हैं। ये 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोरखपुर, बहराइच, शामली, प्रयागराज, बाराबंकी की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर डेंगू कितनी तेजी से पैर पसार रहा है। लोग बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठा है। और ये हाल तब है जब सीएम योगी ने डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरीके से मुखदर्शक बना हुआ है, किस तरीके से लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा चुकी है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेंगू से बचाव के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसको कड़े निर्देश जारी किए हैं, और ये कहा गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जो डेंगू के मरीज अस्पताल आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वो जल्दी ठीक होकर अपने घर जाए। यानी कि कड़े निर्देश देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ढिलमुल रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। और कौशाम्बी में भी यही हाल है। कौशाम्बी जिले में भी अब डेंगू की जो कहर हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जिले में 18 दिनों में 36 लोगों की डेंगू से बुखार से मौत की खबर सामने आई है। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए जा रहे तमाम जो कदम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। 48 घंटे के भीतर डेंगू बुखार ने जिले में 13 लोगों की जान ले ली है। आलमचंद्र इलाके के 3 गांवों में 24 घंटे के भीतर डेंगू से 5 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। तो चायल तहसील में भी डेंगू बुखार से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 11 पहुंच चुका है। सिराथू तहसील क्षेत्र में भी कमोवेश यही हालात है। यहां भी डेंगू बुखार से अब तक 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो डेंगू केस होते हैं उसका सैंपल लेके हम लोग एसआर मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। वहाँ से एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आने पर ही हम उसको कंफर्म टेस्ट मानते हैं। जहाँ तक है प्लेटलेट कम होने के बाद, प्लेटलेट किसी भी वायरल फीवर में, मलेरिया में और डेंगू में कम हो जाती है। तो खाली प्लेटलेट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते उसको डेंगू है। कौशाम्बी में डेंगू के डंक ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे 18 दिनों में 36 लोगों की डेंगू बुखार से मौत हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए जा रहे तमाम कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। चायल तहसील क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर डेंगू बुखार से 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि सिराथू तहसील में 12 लोगों की अब तक डेंगू बुखार ने जान ले ली है। कमोबेश कुछ ऐसा ही हालात मंगलपुर तहसील क्षेत्र पर है, जहां पर अब तक 13 लोगों की डेंगू बुखार से मौत हो गई है। वहीं लगातार मौतों के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग अब डेंगू प्रभावित इलाकों का विजिट करके लगातार प्राथमिक उपचार कर रहा है। इसके साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि तमाम मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग किसी भी कीमत पे डेंगू की मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। तो देखिए, लगातार डेंगू का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी में बातचीत करने के लिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से ऋषभ हमारे साथ हैं, और कानपुर से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से उमेश भी हमारे साथ है। सबसे पहले चलिए आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जानते हैं वहां का हाल क्या है। सर्वेश, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, क्योंकि लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी डेंगू से जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो लखनऊ के अस्पतालों का हाल क्या है और किस तरह से डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है? थाने में अगर डेंगू की बात कर लें तो हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका कल दाखिल हुई थी। जो यहाँ के बार के सदस्य हैं, कुछ तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं, जो हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव के बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, और ये स्पष्ट कहा था कि राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को इलाज में देर हो रही है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी कहा गया है जनहित याचिका में
कि यहाँ पर दवाओं की कमी है, यहाँ पर बेड्स की कमी है, यहाँ पर प्लेटलेट्स की कमी है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जाहिर की थी और कल ही आदेश जारी किया था कि 24 घंटे के अंदर सरकार, नगर निगम और तमाम जो संबंधित जिम्मेदार विभाग हैं वो अपनी एक रिपोर्ट दाखिल करें। आज वो रिपोर्ट दाखिल होनी है और उस रिपोर्ट के बाद ही देखना होगा कि हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का डेंगू के इलाज को लेकर सरकार की तैयारियों पर क्या रुख होता है। हालांकि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस मामले में जवाब तलब किया है। तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि अब जनहित याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ रहा है इलाज को लेकर के। बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों से डेंगू के मामले सामने निकल कर आ रहे, वाकई वो चिंता वाली बात है। हालांकि सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए ताकि जो भी डेंगू का मरीज अस्पताल में आ रहा है उसे पूरा इलाज और सही से इलाज मिल सके। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जरा आप भी वहां का हाल बताइए, किस तरीके से डेंगू के जब मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं तो कैसे इलाज किया जा रहा है और अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है। हालांकि सीएम की तरफ से यह भी कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों के से ये भी है कि लोग एहतियात भी बरतें। देखिए चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर अछूता नहीं है। अगर बात की जाए कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन और फर्रुखाबाद से जुड़े हुए मरीज कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल पहुंच रहे हैं और उर्सला अस्पताल में भी। अगर कानपुर में बात की जाए, आज की डेट में 350 से ज्यादा सस्पेक्टेड हैं। अगर मरीजों की बात की जाए तो 100 से ज्यादा आंकड़ा पार कर चुका है, मगर स्वास्थ्य महकमे के पास इस आंकड़े में 38, 40, 41 और 42 के बीच में फ्लोट कर रहा है। अगर लैब की बात की जाए तो लैब में 188 अवेटेड हैं, इनकी रिपोर्ट्स आना। इन सब के बीच चेंज ऑफ क्लाइमेट और जो बारिश लेट हुई है डॉक्टर्स का कारण मान रहे हैं और जो पानी जमा होना और गंदा पानी जमा होना, गंदगी सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। लोगों को बॉडी एक, रनिंग नोज, हाई फीवर, शिवरिंग, ब्लड डिसेंट्री और इसके अलावा पल्मोनोलॉजी की भी शिकायत हो रही है और आइस के नीचे कहीं ना कहीं ब्लैकिशपन आ रहा है। कुछ लोग इसे बुखार मान रहे हैं, कुछ इसे टाइफाइड बताते हैं और इन सब के बीच पैरास्टामोल और ऐसी तमाम एंटीबायोटिक दवाई देने को पेशेंट्स को ठगने का काम भी चल रहा है। और इन सब के बीच अगर हम हैलेट अस्पताल की बात करें तो आज की डेट में लगभग 100 से ज्यादा मरीज सस्पेक्टेड हैं जिन्हें मच्छरदानी दे दी गई है, उनको इलाज चल रहा है। 60 से ज्यादा डॉक्टर्स इस वक्त उनका इलाज करें। अगर उर्सला की बात की जाए तो उर्सला में 28 से ज्यादा डॉक्टर्स की एक टीम लगाई गई है, वहां भी लोगों को। और इन सब के बीच 2200 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आ रहे हैं और 900 और 1000 मरीज इस सस्पेक्टेड हैं जिनको बुखार, शिवरिंग या इनको जो सिम्टम्स लग रहे हैं। मगर अधिकारी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं उस तरीके से तो लोगों को भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और ये भी देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि जगह जगह लार्वा का छिड़काव हो सके, लोगों को जागरूक भी किया जा सके। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आप जरा वहां की भी स्थिति बताइए, वहां के हालात किस तरीके के नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी डेंगू के मरीज जो है, डेंगू का कहर जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जी हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी डेंगू के डंक का प्रकोप है। डेंगू का वार हो रहा है, गांव शहर बीमार हो रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त डेंगू वार्ड में ही मौजूद है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स भर्ती हैं सबके बेड पर मच्छरदानी लगाई गई है और मेडिकल कॉलेज का ये नज़ारा है और यहाँ पर तकरीबन 15 बेड का एक अलग से वार्ड बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर डेंगू के मरीजों का इलाज हो रहा है। मेरठ में अब तक 98 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 15 केसेस अब तक एक्टिव हैं। 83 लोग डेंगू से ठीक हो चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्नेहलता वर्मा जी मौजूद है। मैडम, आप क्या कहेंगी, डेंगू के मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है और पेशेंट्स को क्या एहतियात बरतने चाहिए, पैनिक में नहीं आना चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि डेंगू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं, रोकथाम ही बचाव है, तो हमें पहले तो पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि पूरी बाजू के कपड़े पहने, अपने घर के आसपास वैसे पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी सिम्टम्स आते हैं, मान लीजिए बुखार आए, तो उसको इग्नोर ना किया जाए। आप आसपास CSC PSC वहाँ भी जा सकते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में पूरी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, स्कब टाइफस, चिकनगुनिया सभी की जांचें होती हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में डेंगू वार्ड में कितने पेशेंट्स भर्ती हैं, कहाँ के पेशेंट्स ये हैं, किन किन जिलों के ये पेशेंट्स हैं और इनकी स्थिति कैसी? अभी हमारे यहाँ पे वार्ड में लगभग 6 पेशेंट एडमिट हैं और ये सारे मेरठ के नहीं हैं। इसमें से कुछ मेरठ के हैं, कुछ बुलंदशहर के हैं, कुछ बागपत के हैं। तो ये मतलब बाकी ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज काफी सारे जिलों को कवर करता है, तो बाकी
काफ़ी लोड भी हमारे कॉलेज पे रहता है, तो आसपास के सभी पेशेंट हमारे यहाँ पे अगर वो सीरियस होते हैं या सुविधा हमारे यहाँ पे है टेस्टिंग की, इस वजह से भी पेशेंट हमारे यहाँ पे रेफर किए जाते हैं। और मैडम, डेंगू के मरीजों को लेकर के या उनके तीमारदारों से आप क्या कहना चाहेंगे कि लिक्विड का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए और कभी भी पैनिक की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए? प्लेटलेट्स अगर कुछ कम हो रही हैं, मान लीजिए 1,50,000 से प्लेटलेट कुछ 1 लाख तक आ गई, तब भी पैनिक की स्थिति नहीं होती है अगर पेशेंट लगातार लिक्विड बिल्कुल लेता रहे उमेश, और जिस दवाएं तरीके से लगातार जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं उससे वाकई लोगों को एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने आसपास सफाई रखें और किसी भी तरीके से लापरवाही ना करें। ये बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ते चली जा रहे हैं उसके बाद एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा निर्देश भी जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग को यह कहा गया है कि लोग किस तरीके से एहतियात बरतें और स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से सुनिश्चित करे। और खबर मिल रही है महिलाओं को आरक्षण